शीर्षक खामोशी का कोड। रात का समय था। शहर की रोशनी दूर कहीं टिमटिमा रही थी, लेकिन उस पुराने लगभग भूले हुए गोदाम के अंदर अजीब सी शांति पसरी हुई थी। उस शांति को सिर्फ एक हल्की सी कीबोर्ड की आवाज तोड़ रही थी। वह था कायरो। 9 साल का, 60 सेंटीमीटर लंबा और हमेशा की तरह काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी आंखों पर काला चश्मा था, जैसे वह दुनिया को देखना नहीं चाहता, या शायद दुनिया उसे देख न पाए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था। कायरो हमेशा कहता था, खामोशी खाली नहीं होती, बस कोई उसे छेड़ता नहीं है। वह लोगों से दूर रहता था। भीड़, छोटी छोटी बातें और तेज रोशनी, ये सब उसे पसंद नहीं थे। उसे पसंद था रात में अकेले टहलना, काली कॉफी, पुरानी किताबें, लोफाई म्यूजिक और बारिश की बूंदें। उस रात भी वह अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। स्क्रीन पर कोड की लाइनें दौड़ रही थी। वह एक सिस्टम को हैक कर रहा था, लेकिन पैसे या शोहरत के लिए नहीं। कायरो का मकसद हमेशा अलग होता था। कंट्रोल खोना मुझे पसंद नहीं, उसने खुद से कहा। अचानक स्क्रीन पर एक फाइल खुली, एक सरकारी डेटाबेस। उसमें कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। लोगों की जानकारी, उनके लोकेशन और कुछ रहस्यमयी कोड। ये कुछ गलत है, कायरो बुदबुदाया। उसने अपनी उंगलियां तेज कर दी। कुछ ही मिनटों में उसने फाइल को डिक्रिप्ट कर लिया। जो सामने आया उसने उसकी शांत दुनिया को हिला दिया। वह एक गुप्त प्रोजेक्ट था, लोगों पर नजर रखने का, उन्हें नियंत्रित करने का। और इस प्रोजेक्ट का अगला टारगेट शहर के बेघर लोग थे। कायरो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसे याद आया वो बिल्ली जो हर रात उस गोदाम के बाहर आती थी, और वो बूढ़ा आदमी जो उसे खाना खिलाता था। वो लोग जिनसे कोई मतलब नहीं रखता था, उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे ये। पहली बार कायरो के अंदर कुछ हिला। वह हमेशा दूसरों से दूर रहता था। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। मैं आसानी से भरोसा नहीं करता और मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं है, ये उसका सिद्धांत था। लेकिन इस बार मामला अलग था। उसने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली, वही नोटबुक जिसे वह कभी किसी को नहीं दिखाता था। उसमें उसने कुछ प्लान्स लिखे हुए थे, कुछ कोड्स, कुछ नक्शे। अगर मैं ये डेटा लीक कर दूं तो सब सामने आ जाएगा, उसने सोचा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अचानक उसके सिस्टम पर एक अलर्ट आया, इंट्रूजन डिटेक्टेड। कोई उसे ट्रेस कर रहा था। कायरो ने तुरंत अपने ट्रैक्स कवर करने शुरू कर दिए। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह दौड़ रही थीं। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई, लेकिन चेहरा भी शांत था। मैं कंट्रोल नहीं खोऊंगा। कुछ ही सेकंड में उसने सिस्टम से खुद को अलग कर लिया। लेकिन वह जानता था अब वह अकेला नहीं है, कोई उसे ढूंढ रहा था। वह धीरे से खड़ा हुआ, अपनी जैकेट पहनी, फेस और बाहर निकल गया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, ठीक वैसी जैसी उस पसंद थी। वह सड़क पर चलने लगा। हर कदम के साथ उसके दिमाग में प्लान बन रहा था। अगर मैं सीधे लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, उसने सोचा। लेकिन अगर मैं छाया बन जाऊं तो जीत सकता हूं। अगले कुछ दिन कायरो गायब रहा। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने एक बड़े सिस्टम को हैक किया, कुछ गुप्त फाइल्स लीक हो गईं, और कुछ बड़े लोग अचानक गायब हो गए। गुप्त निगरानी प्रोजेक्ट का खुलासा, सरकार ने जांच शुरू की। कायरो ने हल्की सी मुस्कान दी, शायद कई दिनों में पहली बार। तभी दरवाजे के पास हल्की सी आवाज आई। वही छोटी बिल्ली अंदर आई, भीगी हुई। कायरो ने उसे देखा और धीरे से अपने बैग से कुछ खाना निकाला। तुम फिर आ गई, उसने धीमे से कहा। बिल्ली उसके पास आकर बैठ गई। कुछ पल के लिए वहां कोई कोड नहीं था, कोई खतरा नहीं था, बस खामोशी थी। लेकिन इस बार वह खामोशी खाली नहीं थी, उसमें एक छोटा सा बदलाव था। कायरो ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश तेज हो रही थी। शायद हर चीज को अकेले करना जरूरी नहीं होता, उसने सोचा। फिर उसने अपनी नोटबुक बंद की और धीरे से कहा, लेकिन भरोसा अभी भी आसान नहीं है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कायरो अभी भी छाया में था, और जब भी शहर में कुछ गलत होगा वह वहीं होगा, खामोशी में छुपा हुआ।